जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे। मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आज को हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं राजस्थान कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें कि 2020 में आपके 6 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके, और इसमें से आपके लास्ट पेपर जो हुआ था छठी शिफ्ट का 8 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का यानी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर रहा था। ये आपको पूरा पेपर यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपके पिछले 5 पेपर्स भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं 2020 के, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो देख सकते हैं। साथ ही 2018 के पेपर्स भी मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है। और भी कई पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध आपको यहाँ होते रहते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी पेपर की आपको आवश्यकता हो, आप कमेंट करें, आपको पेपर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ साथ जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है बोर्ड द्वारा, उसी के साथ आपका ऑफिशियल पेपर भी जारी किया जाता है, मास्टर पेपर। उसके आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा सॉल्व्ड पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको उपलब्ध हो जाता है चैनल पर। तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करता है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपकी आवश्यकता है, जो भी आपको पेपर की आवश्यकता है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता आपको रहती है, कमेंट करें, आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस हद तक हो सकेगा आपको पेपर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उन्हें हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप इससे ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम उनको छोड़ करके और यहाँ जीके से शुरू करते हैं। जीके कंप्यूटर के ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले, जिसमें है 31 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कंप्यूटर की ये फाइनल आंसर की के आधार पर बताया जा रहा है, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पूरा मास्टर पेपर यहाँ उपलब्ध हो रहा है कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का, और मैंने ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ये आपको पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए माई कंप्यूटर, ऑप्शन ए। 32 जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? कौन सा लोड होता है? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें डेस्कटॉप ओपन होता है। जब भी आप विंडो को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो आता है सामने वो क्या आता है, क्या लोड होता है? तो यहाँ आ जाएगा डेस्कटॉप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 33 में आ जाएगा ऑप्शन ए सी ड्राइव। सी ड्राइव जो कि आपके प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं जहां पर आपके, तो इसमें आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा सेव होता है वो आपके सी ड्राइव में सेव होता है। यहीं से आपके सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहीं से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, रन किए जाते हैं। 34 www का पूर्ण रूप क्या है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। और ये भी नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था, इसकी स्थापना की थी, वो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का आ जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन 36 है लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है? 36 में आ जाएगा ऑप्शन ए अपलोडिंग, अपलोड करना, उसे अपलोड करना कहते हैं। 37 कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे? 37 में आ जाएगा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, माउस से भी हम डेटा इनपुट करते हैं। 38 किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? 38 ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी CPU में, ऑप्शन सी। 39 में आ जाते हैं रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? 39 में आ जाएगा ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। अगला आ जाता है निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 41 निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आगे चलते हैं 42 पर। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
42 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, इनपुट डिवाइसेस का। डेटा अगर दर्ज करना हो कंप्यूटर में तो किसका उपयोग करेंगे? इनपुट डिवाइस का। 43 स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? 43 में आ जाएगा ऑप्शन डी, लाइट पेन। लाइट पेन कहा जाता है उसे। 44 निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? 44 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। 44 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉयस्टिक कहते हैं। 45 आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोक्ता डैश कर सकता है, क्या कर सकता है इनमें से? 45 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, डेटा प्रिंट करे या डेटा देखे। 46 बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 46 ऑप्शन आ जाएगा ए, प्रोजेक्टर का। ऑप्शन ए, प्रोजेक्टर। 47 कंप्यूटर के मॉनिटर डैश भी कहा जाता है, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है? 47 में आ जाएगा ऑप्शन ए, वीडीयू। वीडीयू। आगे चलते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, क्या होता है इनमें से? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। 49 MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी या की उपयोग की जाती है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+C। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को। आगे चलते हैं 50 पर, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? 50 ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, 50 में बी आ जाएगा, Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। 51 MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Home का। Ctrl+Home की। दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी या की का उपयोग किया जाता है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Z। Ctrl+Z से हम अंडू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 53 पर आ जाते हैं हम। 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं इसे, पूरा रूप इसका। तो निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 53 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, MS-DOS। ऑप्शन ए, MS-DOS। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 54 पर आ जाते हैं हम। 54 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? कौन सा नहीं है? 54 ऑप्शन डी, पिकासा। पिकासा एक ऑपरेटिंग ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। एप्पल सफारी इंटरनेट ब्राउज़र है, अमेजन सिल्क आपके इंटरनेट ब्राउज़र है, और ओपेरा भी आपके इंटरनेट ब्राउज़र होता है। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? 55 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जी। 56 में है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? 56 ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी, 56 में बी आ जाएगा, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। 57 क्वेश्चन कह रहा है HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? 57 में आ जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता प्रदर्शन। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, गुणवत्ता प्रदर्शन। 58 निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? 58 में आ जाएगा डी, एंड्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। 59 लिंक्स OS RTOS को किसके रूप में जाना जाता है? 59 में आ जाएगा ऑप्शन सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला सीरीज चित्रित करता है? 60 में आ जाएगा ऑप्शन ए, लाइन चार्ट। ऑप्शन ए, लाइन चार्ट। 61 हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी आ जाएगा, राजस्थान में है। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आपको पेपर्स की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जीके के आप
तैयारी जहाँ से भी करते हैं अपना सिलेबस क्लियर कर ले। मैंने पहले कई वीडियोस में कहा है, फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से न जाने आप मेरे कितने ही नए दोस्त इससे जुड़ने वाले हैं चैनल से, तो आपको फिर कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आपका जीके का क्वेश्चन क्लियर हो पाता है कैसा इनका लेवल रह रहा है। क्योंकि आपके जो अदर जो सब्जेक्ट हैं, अदर जो आपके इसमें सिलेबस रहता है, वो आपका सिलेबस आपका क्लियर होता है निश्चित रूप से, लेकिन जीके का कोई सिलेबस नहीं है। जीके का कोई निश्चित नहीं है कि यही पॉइंट आएगा और इसी पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा। वो आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं, एग्जामिनर्स आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने वर्तमान में जो आपके पेपर्स हुए हैं उनमें अगर आप जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको लेवल क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात, नंबर 1 पॉइंट लेवल क्लियर हो जाएगा। साथ में नंबर 2 आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको उस क्वेश्चन से कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आपके इसी प्रकार से कई और पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको जीके के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कांस्टेबल भर्ती के ही देखें, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल के ही देखें, ऐसा कहीं नहीं है। आपको हर एग्ज़ाम के पेपर्स देखने चाहिए। मैंने कई एग्ज़ाम के पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं और यहाँ पर आपको पेपर्स उपलब्ध होते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पेपर्स देखना चाहते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है यहाँ पर आंसर के नाम से, वहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और कई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं, आपके ही काम का ये कंटेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में पेपर्स काम जरूर आएंगे। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि मैं अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं तो मैं अदर भर्ती को छोड़ दूं, पटवारी का मैं क्यों देखूं। ऐसा नहीं है। पटवारी के जीके के क्वेश्चन देखिए, आपका लेवल क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कितना आ रहा है। साथ में अगर उस पेपर में से अगर आपके एक भी क्वेश्चन आ गया, ऐसा होता है कि आपके फायरमैन की भर्ती में से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, रीट में से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एसआई में से भी आ जाएंगे आपके। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन जो है वो कांस्टेबल भर्ती से ही उठ के आएँ, आपके एसआई की पिछली भर्ती में से भी आ सकते हैं, आरएस में से भी आ सकते हैं, तो किसी भी पेपर्स में से आपके आ सकते हैं। तो आप जीके के हर पेपर को ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है आप पूरा कंटेंट देखें, लेकिन जीके ज़रूर देखें, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 62 कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया। 62 ऑप्शन आ जाएगा ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था। 63 डी आ जाएगा शेर शाह। 64 किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। 64 ए आ जाएगा इल्तुतमिश। आगे चलते हैं अगले पर, 65 पर आ जाते हैं। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। किसे नहीं दी गई थी, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है किसे नहीं दी गई थी, यानी कि यहाँ पर आपके किसी एक को नहीं दी गई थी, बाकी 3 को दी गई थी। तो यहाँ पर कई क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन। कैसे? काकोरी कांड जो आपका संबंधित है वो 1925 से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, किसे सज़ा नहीं दी गई थी वो देख लीजिए। 65 में डी आ जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्हें नहीं दी गई थी। बाकी रोशन सिंह, ये तो शेर हैं। रोशन सिंह की बात करें, रोशन सिंह इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी काकोरी कांड के पश्चात। राजेंद्र लाहिड़ी इन्हें भी दी गई थी और अशफाक उल्लाह खान इन्हें भी दी गई थी। लेकिन जो काकोरी कांड हुआ था वो आपके 1925 से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काकोरी कांड का सन भी आपसे पूछा जा सकता है। 66 सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था। 66 ऑप्शन ए आ जाएगा 1906 सॉरी फ्रेंड्स 1906 1906 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 67 मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। 67 में सी आ जाएगा 1940 में लाहौर में। आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है 68 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो 68 में आ जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी में। 69 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? 69 में आ जाएगा ऑप्शन डी साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती। बाकी तीन होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कौन सी होती है बंगाली खाड़ी में? कृष्णा होगी, गोदावरी होगी, महानदी होगी, लेकिन जो नहीं होगी वो साबरमती नदी है। भोर घाट कहाँ स्थित है? 70 ये आ जाएगा लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट। 71 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? 71 ऑप्शन डी आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान प्रथम स्थान पर है उत्पादन में बाजरे के। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? 72 में डी आ जाएगा गाजर। कौन एक कच्चा माल नहीं है? गाजर नहीं है चीनी उद्योग के लिए। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? 73 डी आ जाएगा 1951 में 1951। 74 लिंगानुपात का क्या अर्थ है? 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 75 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? यानी कि कौन सा ऐसा क्रम है जो बढ़ते क्रम की ओर इंगित करता है आपकी साक्षरता के लिए? तो 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी बिहार, उससे अधिक है अरुणाचल प्रदेश में, उससे अधिक है गोवा में और सबसे अधिक है केरल में। केरल आपका प्रसिद्ध है साक्षरता के लिए। 76 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 76 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 77 ऑप्शन सी आ जाएगा हीरा। मध्य प्रदेश का पन्ना जो जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के उत्पादन के लिए। 78 किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 78 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2009 में। 79 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा एक नहीं है? बाकी तीन है 79 में। तो कौन सा नहीं है? 79 में आ जाएगा बी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नहीं है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। 79 में आ जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा डैश उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। 80 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2 ऐसा 2 उदाहरण प्रदान करता है संविधान का अनुच्छेद 87। 81 में आ जाते हैं। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? कौन सा पेश किया गया था इनमें से? 81 में आ जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश पंचायत राज दूसरा संशोधन अध्यादेश। 82 निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? 82 में आ जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज। ऑप्शन ए पंचायती राज। 83 ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाले ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? कौन सा एक नहीं है? बाकी तीन है। 83 ऑप्शन आ जाएगा 83 में डी पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। 84 निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? 84 में आ जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन का नहीं होता है एंजाइम। टाइलिन जो एंजाइम है इसका अग्नाशय से संबंध नहीं है। लाइपेज का है, एमाइलेज का है और ट्रिप्सिन का भी है। 85 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? 85 इस क्वेश्चन में आपको जो फाइनल आंसर किए उसमें डिलीट किया गया था और फुल मार्क दिए गए थे कैंडिडेट्स को। तो आगे चलते हैं 86 पर। मंजूषा
पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 86 में ए आ जाएगा, बिहार से है। 87 किस मुग़ल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? 87 में आ जाएगा डी, हुमायूं ने। 88 यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव 88 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, गुजरात में स्थित है रानी की वाव। आगे चलते हैं अगले पर, 89 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 89 ए आ जाएगा इसमें, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? 90 में आ जाएगा बी, भाला फेंक से। आगे चलते हैं, 91 भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? 91 ऑप्शन आ जाएगा डी, 1927 में। 92 क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? 92 में आ जाएगा ऑप्शन डी, हरमीत राजुल देसाई। हरमीत राजुल देसाई। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? 93 में आ जाएगा ए, मासिन राम। अगले पर चलते हैं, 94 भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? 94 में आ जाएगा ऑप्शन बी, चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ है। आगे चलते हैं, 95 पर आ जाते हैं हम। 95 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हास्य या लाफिंग गैस कहते हैं? 95 में आ जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले पर, 96 पर चलते हैं हम। 96 क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? 96 में डी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, धारा 34, धारा 34 दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? 97 जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपकी डिलीट किया गया था और इसके फुल मार्क दिए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 98 नंबर का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग डैश हो गया है, कितना हो गया है? 98 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, 2 गुना हो गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 99 कह रहा है धारा 376 DA किससे संबंधित है? 99 में आ जाएगा ए, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डैश साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी। 100 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 12 साल। आगे चलते हैं अगले पर, 101 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार डैश वर्ष से कम की लड़की और डैश वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। तो लड़की और लड़के की आयु कितनी है जिससे कम नाबालिग माना जाएगा? 101 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 18 और 21। 18 और 21। 102 कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCP-NDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 102 ऑप्शन आ जाएगा ए, 1994 1994। 103 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? 103 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 103 में बी आ जाएगा बी, सिविल कोर्ट। 104 धारा 376 DB किससे संबंधित है? 104 में आ जाएगा ए, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105 सन डैश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था? 105 ऑप्शन आ जाएगा सी, 2013 में पारित किया गया था। 106 राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं डैश चरणों में बना था? 106 में आ जाएगा बी, 7 चरणों में।
7 चरणों में राजस्थान का निर्माण किया गया था पूर्ण रूप से। 107 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में डैश की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था, किसकी स्मृति में? 107 ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, रायदास स्वामी रविदास। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों के आंदोलनरत थे? 108 में आ जाएगा बी, मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत। 109 में आ जाते हैं, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 109 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1952 में। 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 110 में सी आ जाएगा, राजपूताना विश्वविद्यालय। 111 राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? 111 में आ जाएगा डी, प्रताप सिंह ने। आगे चलते हैं अगले पर। 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, महाराणा कुंभा ने डैश पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? 112 में आ जाएगा ऑप्शन बी, मालवा के आर गुजरात की सेना, मालवा और गुजरात की सेना पर। 113 जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 113 में आ जाएगा ए, चिंतामणि। 114 अरवारी नदी का उद्गम डैश में है? 114 में बी आ जाएगा, थानागाजी के पास सकरा बांध। अरवारी जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? थानागाजी के पास सकरा बांध। अगला क्वेश्चन आ जाता है 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? उटंगन नदी, सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? 115 में ए आ जाएगा, गंभीर नदी, गंभीर नदी। 116 निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? 116 में आ जाएगा ऑप्शन डी, सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध कोट बांध भी कहलाता है। 116 में आ जाएगा डी। 117 टौड़गढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दीवेर स्थल राजा डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? 117 में आ जाएगा सी, महाराणा प्रताप से। आगे चलते हैं अगले पर। 118 नंबर क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण डैश के नाम पर किया गया था, किसके नाम पर किया गया था? 118 में आ जाएगा ऑप्शन बी, शिव मंदिर, शिव मंदिर। अगला क्वेश्चन आता है 119 नंबर का, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो इसमें आ जाएगा 119 में सी, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के नाम पर। अगला क्वेश्चन आता है 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? 120 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। 121 राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से डैश की श्रेणी में आता है? फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन को, राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से डैश की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? 121 में ऑप्शन ए आ जाएगा, दूसरे की श्रेणी में आता है, सेकंड नंबर पर। 122 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा है? 122 में आ जाएगा बी, राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। 123 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, 2012 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, 124 में आ जाएगा बी, भीलवाड़ा में। 125 राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? 125 में आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, 3,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति माह। 126 राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, 2015 से 2020। ये ध्यान रखिएगा, 5वां वित्त आयोग जो था उसका 2015 से 2020 था।
और वर्तमान में छठा वित्त आयोग है, छठा राज्य वित्त आयोग। तो 127 पर आ जाते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? 127 में सी आ जाएगा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? पुलिस महानिदेशक राजस्थान। 127। 128 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया? 128 में बी आ जाएगा, जयपुर में। 129 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया? तो 129 में ऑप्शन बी आ जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में। 130 राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया? 130 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 1995, 1995 में। जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? 131 में ए आ जाएगा, श्री शांति कुमार धारीवाल। आगे चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? 132 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, न्यायाधिपति जस्टिस इंद्रजीत महांती। 133 राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? 133 में सी आ जाएगा, 1। 134 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? 134 में आ जाएगा ऑप्शन डी, कलराज मिश्र। 135 राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 135 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1994 में, 1994। राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? 136 में सी आ जाएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। 137 नंबर का क्वेश्चन, गुड़ावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 137 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 1981 में, 1981। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, 1981 में। 137 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, 1981। गुड़ावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया? 138 में आ जाएगा बी, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन 139 भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? 139 में आ जाएगा ए, जैसलमेर। अगले पर चलते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती डैश में पूर्व न्यायाधीश थे किसके? 140 में डी आ जाएगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? 141 में आ जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। अगला है 142वां क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, आगे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं और साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, लेकिन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते ही वीडियो को देख लें, क्योंकि पेपर्स से अगर आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आपकी कभी भी हो, पेपर्स आप देखते रहें। महीने के जैसे ही आपका 1 महीना बचता है तो एंड में आप ज़रूर देखें। एग्ज़ाम का 1 महीना बचता है, 15 दिन बचते हैं, तो पेपर्स ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपकी हिचक क्लियर हो जाएगी। जो एक रहता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट बार जो हमारे दोस्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी रहता है। द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 142, क्वीन हरीश जिनकी हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वे पैसे से एक थे, क्या थे? 142 में बी आ जाएगा, नर्तक। क्या थे? नर्तक थे वो। 143 राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? 143 ऑप्शन डी आ जाएगा, आहार। ऑप्शन डी, आहार। आगे चलते हैं अगले पर।
144 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम रेलवे। 145, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 145 में आ जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन बी, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन आता है 146 नंबर का क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 146 में आ जाएगा बी, 3 बार। ऑप्शन बी, 3 बार। 147 पर आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 147 में सी आ जाएगा, 1967। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 1967 में था, 1967 में था, इन वर्षों में से। 148, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? 148 में आ जाएगा सी, सीपी जोशी। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, गुर्जर प्रतिहार वंश। बरौली मंदिर का संबंध किस वंश के शासक से है? गुर्जर प्रतिहार वंश। 150, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? 150 में आ जाएगा डी, माउंट आबू में। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।